आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज। तो उसके कुछ बेसिक्स सीखते हैं। हम सबसे पहले इसमें जानेंगे कि फ्रैक्शंस को कैसे परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में यूज़ करना है। सबसे पहले होता है 1/2। इसको क्या बोलेंगे 15%। कैसे 1/2 ऑफ 100%। 2 से कितने मर गया 50, तो कितना हो गया 50%। सेम वे 1/3 क्या होता है 33.33%। 1/4 25। 1/5 20%। 1/6 16.67%। 1/7 14.28%। 1/8 12.50%। 1/9 कितना हो गया 11.11%। 1/10 तो बताइए 10%। 1/11 9.09%। अब इसके बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लो कि वैल्यू आ गई 2/3 कितना हो जाएगा 2 × 1/3। तो 1/3 कितना है 33.33%। कितना हो गया 66.66%। सेम आ सकता है 4/5। तो कितना 4 × 1/5। 1/5 कितना होता है 20%। तो कितना हो गया 80%। तो इसको आप रिवर्स उल्टा भी पहचान सकते हो कि 80% को कैसे लिख सकते हैं, 66.66 को कैसे लिख सकते हैं। अगर दे रखा है 28.56 दे रखा है तो इसको क्या है 2 × 14.28। 14.28 क्या होता है 1/7। तो ये कितना हो गया 2/7। इस तरीके से फ्रैक्शन और परसेंटेज में कन्वर्जन हमें पता होना चाहिए। और परसेंटेज में सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ होती है मोर और लेस। कितना परसेंट मोर और लेस पूछा जाता है। जैसे मान लो कि लिखा है कि 10% मोर या लिखा है 10% लेस। ठीक है, तो 10% मोर का मतलब है 100 में 10% और, तो कितना हो गया 110%। 110% को और अगर हमें छोटा लिखना है तो कितना हो जाएगा 1.1। ठीक है, और वैसे ही अगर 10% लेस लिखना होता तो 100 में से 10% लेस कितना हो गया 90%, 0.9। तो हमें यही चीज़ जाननी है। कोई भी नंबर है n, अब उसमें उसकी वैल्यू 10% बढ़ जाती है तो इतना, इसका मतलब सीधा हम क्या करेंगे 1.1। कैसे आएंगे 1.1 में 10% बढ़ गया प्लस 1 प्लस 0.1। 20% बढ़ गया 0.2। 30% बढ़ गया 0.3। 40% बढ़ गया 0.4। इस तरीके से अगर 45% बढ़ गया तो 0.45। 55% बढ़ गया तो 55। ठीक है कि 55% को कैसे लिखते हैं हम 0.55 भी लिखते हैं ना, तो इसलिए 1.55। या 68% बढ़ गया तो 1 प्लस 0.68 तो कितना 1.68। इससे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर घटा है तो सीधे माइनस करेंगे 0.9 0.2 0.8। ठीक है, 70% कम हुआ है तो 1 माइनस 0.7 तो 0.3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 45% कम होता तो 1 माइनस 0.45 तो कितना होता 45। तो मोर और लेस में हमें सीधे इस पे आना है। उसके लिए प्रैक्टिस हमें चाहिए कि हमें थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे तो हम आसानी से जल्दी कर पाएंगे। तो चलो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 45% ऑफ फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर हम मान लेते हैं ए। ठीक है, सेकंड नंबर की भी बात कर रहा है, सेकंड नंबर मान लेते हैं बी। 45% ऑफ फर्स्ट नंबर, 45 मैंने क्या बताया था परसेंटेज को ऐसे लिखना है, और फर्स्ट नंबर इज ए इज इक्वल्स टू 60% 0.60 ऑफ सेकेंड नंबर बी। तो ए अपॉन बी कितना हो गया 60/45। पॉइंट से पॉइंट काट दे रहा हूँ तो ये 3 से और जाएगा।
ए अपॉन बी का रेशियो 4/3 आ गया। इफ़ एवरेज ऑफ बोथ द नंबर, अब देखो ये है रेशियो, अगर हमें इसे वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो हमें x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम बोल सकते हैं a की वैल्यू 4x है, b की वैल्यू 3x है। ठीक है, रेशियो से उनकी वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, x को कॉमन मल्टीपल मान के मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये रेशियो है। रेशियो तब आता है जब हम वैल्यूज़ को कॉमन नंबर्स को हम कट कर देते हैं दोनों में से। जैसे 20/6 है, इसका रेशियो क्या होगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो इसका मतलब 2 × 10 और 2 × 3 रहा होगा। तो ये कॉमन वैल्यूज़ क्या हो गई, हट गई, तभी जाके 10/3 वैल्यू आया ना। तो हम इसकी, ये तो रेशियो है, अगर इसकी वैल्यू निकालनी होती तो क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। और यहाँ पर हमें a और b की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, तो हम वेरिएबल x से मल्टीप्लाई करेंगे कि मान लो कि a की वैल्यू 4x है और x कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आगे भी बहुत जगह ये यूज़ होगा, इसलिए ध्यान रखना। अब बोल रहे इफ़ एवरेज ऑफ बोथ द नंबर्स, कितना हो गया, 4x 3x 7x/2 हो जाएगा एवरेज, इज़ 10 लेस देन द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है 4x, इससे 10 लेस है। ठीक है, तो कह रहा फाइंड द 80% ऑफ द सेकंड नंबर। 80.8 ऑफ सेकंड नंबर क्या है 3x। 3 से 8 को मतलब 2.4 ऑफ x पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो गया 8 और 8 20, ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू 20 हो जाएगा। x इक्वल टू 20 है तो आंसर क्या हो जाएगा 48। अब पूछ रहा है इन जूस गुआवा इज़ 85% एंड रेस्ट इज़ शुगर। ठीक है, अब एक जूस की बात कर रहा है जिसमें गुआवा कितना है 85%, रेस्ट शुगर है, मतलब 55% शुगर है। ठीक है, पोमीग्रेनेट इज़ इन अनदर जूस पोमीग्रेनेट इज़ 90%। अच्छा, पी से पोमीग्रेनेट बोलते हैं। ठीक है, कितना है 90%, वाइल द रेस्ट इज शुगर 10%। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा जाएगा, ध्यान से आप देखिएगा। फिर 85/15, तो इसको 5 से करेंगे 17 बार जाएगा और ये 3, 17/3, ये कितना हो जाएगा 9/10 नहीं 1। ठीक है 1, तो देखो यहाँ पर लिखे तो 9/1, तो इसको 9 + 1 करेंगे कितनी वैल्यू 10, और 17 3 को ऐड करेंगे 20। तो हमें सबसे पहले ये सेम करनी है वैल्यूज़, ये 10 है ये 20 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर दोनों सेम हो जाएंगे। तो कितना होगा 18/2 और ये 17/3। अगर आप बहुत दूसरे यार मिक्स इन द रेशियो 3/2, इसको 3 के उसमें रेशियो में और इसको 2 के रेशियो में मिक्स करा जाएगा। फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन फाइनल से। देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर क्या होगा परसेंटेज में, क्वांटिटी ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी इंटू 100। तो हमें क्वांटिटी ऑफ शुगर निकालना है, क्योंकि टोटल क्वांटिटी तो हमें पता है, टोटल क्वांटिटी कितनी है अभी हम बताते हैं। देखो 3 पहले तो यहाँ पर लिख लो शुगर और रेस्ट R से कर लेते हैं, उसके अलावा जो भी बचा होगा। देखो शुगर क्या है, ये है और ये है, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, और यहाँ से शुगर कितना मिला 2 2 जा 4, यहाँ से और क्या कहते हैं गुआवा कितना मिला 51, 73 जा 51, यहाँ से पोमीग्रेनेट 36, तो ये कितना हो गया रेस्ट पार्ट 87 है, और ये कितना है 13 है। ठीक है 87/13। अब टोटल कितना है 100, ये हो गया 100, शुगर कितना है 13, तो कितना हो गया 13%। ABC News channels uses advertisement for earning. In a news show of 30 minutes, they telecasted 20 advertisement of 10 minutes. तो एडवर्टीजमेंट का टाइम कितना है निकालो, 20 एडवर्टीजमेंट 10 सेकेंड्स के हैं और 10 एडवर्टीजमेंट 15 सेकेंड्स के, तो कितना होगा 300 + 150, तो 450 सेकेंड हो गया एडवर्टीजमेंट का। अब पूछ रहा है कि व्हाट % ऑफ टाइम डिवोटेड टू एडवर्टीजमेंट, तो सीधा हो गया टाइम डिवोटेड टू एडवर्टीजमेंट क्या हुआ टाइम फॉर एडवर्टीजमेंट अपॉन टोटल
न्यूज़ टाइम इंटू 100, एडवर्टीजमेंट को कितना 450 सेकेंड दे रखा है, डिवाइडेड बाय टोटल न्यूज़ टाइम कितना है 30 मिनट, इसको 20 सेकेंड्स में करना पड़ेगा, जो कि 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना हो गया 1800। डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ हो जाएंगे, हट जाएंगे, और ये 3 से काटो तो कितना हो गया 50 बार, 2 से और काटो तो कितना हो गया, कुछ गलत हुआ है, एडवर्टीजमेंट का टाइम कितना है 450 अपॉन टोटल 1800, 450 अपॉन 18 हो गया, तो 18 से 40 18 दूनी 36, 9 बचेगा 25%, 25% होना चाहिए। A 2-digit number get reversed when 1/5 of it is 5 added to, find the 40% of that number। तो ये get reverse, रुकिए पहले इस क्वेश्चन से पहले हमें और कुछ क्वेश्चन करनी है, तब जाके समझ में आएगा। A salesman earns a commission of 4% on the value of sales he makes। ठीक है, तो कमीशन क्या है उसका 4% ऑफ सेल्स। इफ़ ही सेल्स अ टीवी एट 80% ऑफ मार्क प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या है उसका 80% ऑफ मार्क प्राइस। कमीशन एंड बाय हिम इज कितना है, कमीशन कितना है 114.4। ठीक है, सेलिंग प्राइस को हम रख देंगे इधर। ठीक है, 4% 0.04 और 0.8 ऑफ मार्क प्राइस 14.4, तो मार्क प्राइस 14.4 और 0.8 टू 0.04 पॉइंट्स, तो 3 बार 0 बढ़ेंगे, मगर एक बार ये कट जाएगा तो 2 बार 0 बढ़ेंगे। ठीक है, कितना हो गया 400 32, इससे डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 3575। कैलकुलेट करके आप देख लेना। मानिक सेव्स 15% ऑफ हिज टोटल इनकम। ठीक है, मान लो इनकम इसकी आई है, तो इसकी सेविंग कितनी है 15%, एक्सपेंडिचर कितना है 85% होगा रिमेनिंग। अब बोल रहा है नेक्स्ट ईयर ही इंक्रीजेज हिज एक्सपेंडिचर बाय 1/3%, बट हिज परसेंटेज सेविंग रिमेन्स द सेम। परसेंटेज सेम रहती है। ठीक है, तो इसका मान लो कि इसकी नई इनकम I1 हो गई है, तो इसकी मगर परसेंटेज सेविंग तो सेम है, मतलब 15% ही सेव कर रहा है, तो इसका एक्सपेंडिचर क्या रहा होगा 85%, है ना। ये इसको इस तरीके से कह सकते हैं 15% इसका सेविंग है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर हमारा कितना 33 1/3%, तो पहले कितना एक्सपेंडिचर था इनकम का 0.8%, जो कि बढ़ गया 33 1/3%, क्या होता है 1/3। अब क्या बोल रहा है इंक्रीज़ हुआ है, मतलब बढ़ गया मोर के केस में क्या बताया था 1 + 1/3, 1 ऐड करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, तो इसे हम 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखो अगर वो 15% सेव कर रहा है अगले साल, तो कितना परसेंट एक्सपेंडिचर करेगा 85%, मतलब I1 जो नया इनकम है उसका 85% करेगा। तो I1 I से कितना इंक्रीज हुआ है यहाँ पता लग जाएगा 0.85 इंटू 4/3। अच्छा 0.85 से तो 0.85 हट गया, I1 अपॉन I कितना आ गया 4/3। ठीक है, तो भाई I1 I से कितना परसेंट ज़्यादा है, सीधा परसेंटेज इंक्रीज निकालो। इंक्रीज परसेंट क्या होगा, पहले डिफरेंस 4 - 3 अपॉन किससे डिफरेंस निकालना है पुराने ईयर से 3, तो 1/3 ऑफ 100, 33 से 1/3।
3%, जो कि डी है। मतलब अगर 2 डिजिट नंबर है उसको हम एक्स वाई से डिनोट करें, वाई यूनिट प्लेस में, एक्स 10 प्लेस में, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा जाता है, यूनिट प्लेस में उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो 10 प्लेस में है उसे 10 प्लेस में उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरीके से इसका फॉर्मेट रहता है। तो कह रहा है रिवर्स हो जाता है, तो रिवर्स एक्स वाई अगर नंबर डिजिट्स हैं तो वाई एक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो कह रहा है नंबर ऑप्टेंड क्या होगा, रिवर्स नंबर ही हमें मिलेगा। उसकी वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑप्टेंड इज 9 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ट्वाइस ऑफ ये होगा ओरिजिनल नंबर, इसका ट्वाइस का 9 लेस देन, ठीक है। तो कितना हो गया, 10y प्लस एक्स इक्वल टू 20x प्लस 2y माइनस 9, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना, 8y माइनस 19x, तो इसको माइनस करेंगे तो 19x माइनस 8y इक्वल टू 9 हो जाएगा, माइनस से पूरा मल्टीप्लाई करने पे। ये पहली इक्वेशन मिल गई हमें। अब बोल रहा है कि ऑल्सो द न्यू नंबर ऑप्टेंड, क्या नंबर मिला, 10y प्लस एक्स इज़ 175% ऑफ द ओरिजिनल। मैंने क्या बताया था, 175%, क्या हो गया, 1.75 हो गया, क्योंकि 175/100 कितना होता है, 1.75, ये 1.75 हो गया। 1 प्लस 0.75 मतलब 0.75 मतलब 75% मोर ना। 75% को हम क्या लिखते हैं, 3/4, क्यों, क्योंकि 1/4 होता है 25%, तो 3/4 क्या हुआ, 3 इंटू 25 विच इज 75, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/4। तो 175% मतलब 7/4 ऑफ द ओरिजिनल नंबर विच इज 10x प्लस वाई। इससे भी एक इक्वेशन बनेगी, x प्लस 7y। तो इक्वेशन कितनी वैल्यू होगी इसकी, 7y यहाँ जाएगा तो 37y यहाँ 33y हो गया, और ये कितना हो गया 66x। ये 2 बार डिवाइड होगा तो x मतलब y इक्वल टू 2x, सीधा सीधा y इक्वल टू 2x से यहाँ पुट कर दो, 19x माइनस 16x इक्वल टू 9, तो 3x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 6 हो जाएगा, y इक्वल टू 2x है, तो जो नंबर होगा क्या होगा, 36 होगा। अब पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, कितना होगा, 3 प्लस 6 टू 9, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30% ऑफ ए, 30% ऑफ ए इज 0.3 ऑफ ए इज इक्वल टू 40% ऑफ 720 एंड 15% ऑफ बी इज 25% का लिख सकते हैं 1/4 ऑफ 1080। तो यहाँ से बी पहले निकाल ही लो, कितना हो गया, 8 2 4 270 अपॉन 15 00 यहाँ पड़ेगा, 15 से सीधा 15 15 12 15 120, ठीक है। बी की 1800 होगी। ए की वैल्यू यहाँ से निकालो, पॉइंट से पॉइंट हट गया, ए से 3 से कितने बार कटेगा, तो ये हो गया, ये वैल्यू होगी 960। अब कह रहा है कि 40% ऑफ 40% मतलब 0.4 ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, 1800 प्लस 960 2760 इक्वल टू 0.8% ऑफ सी। 0.4 से ये 0.8 2 बार, और इससे कितने बार, 1 2 से 1380 बार, ठीक है। तो कह रहा है कि देन फाइंड 20% ऑफ ए प्लस सी माइनस बी, तो सब वैल्यू पता ही है। 20% मतलब 1/5, ए की वैल्यू कितनी है 960, सी की वैल्यू 1380, बी की वैल्यू 1800। पहले इनको जोड़ो, 0 14 10 2 3 4 0, 1800 माइनस करो, ठीक है। तो 5 से डिवाइड कर दो इसको, 8 हो गया, ठीक। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे परसेंटेज के। थैंक यू सो मच।